अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वही से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसका? इवॉल्वेट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। क्या कि इनको इवॉल्वेट कीजिए लेकिन आइडेंटिटीज़ यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे 99 क्यूब अगर आप इस तरीके से करोगे, फॉर एग्जांपल 99 क्यूब है तो आप लिखोगे 99 इंटू 99 इंटू 99, मतलब 99 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिटीज यूज करके इनको इवॉल्वेट करना है। ठीक है, चलिए पहला पार्ट करते हैं। देखिए, जो इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है, सबसे पहले मैं वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख के रखूँ। x माइनस वाई होल क्यूब, आपको पता होगा ये किसके बराबर? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट वो करेंगे। 99 क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इवॉल्वेट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन 99 क्यूब को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 होल क्यूब। 100 माइनस 1 किसके बराबर? 99 के बराबर। क्यूब अपनी ही जगह पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? सिर्फ यहाँ पे फर्क इतनी है, यहाँ पे x, यहाँ पे 100, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, मीन्स जहाँ x वहाँ 100, जहाँ y वहाँ 1। अगर ये इसके बराबर, हम भी इसको इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन सिर्फ इतना करना है, x की जगह हमें 100 लिखना है, y की जगह 1 लिखना है। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई होल क्यूब किसके बराबर? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब 100 माइनस 1 होल क्यूब किसके बराबर होगा? 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। ये बिल्कुल यही मैंने लिखा, लेकिन यहाँ जहाँ x था वहाँ यहाँ पे 100 है। ठीक है, जहाँ y है वहाँ 1 है, वही मैंने किया। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 100 लिख दिया, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, अब 100 क्यूब 10 लाख, 100 को अपने आप के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, किसके बराबर आएगा? 10 लाख के बराबर। माइनस 1 क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 100 300, 300 इंटू 1 300 इंटू 100 माइनस 1, दैट इज 99। ठीक है, अब देखिए 10 लाख को अपनी ही जगह पे, माइनस 1 अपनी ही जगह पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस इंटू माइनस, इसकी साइन पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस। 300 को 99 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये 2 0 लिख दिए। 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 9 27, कैरी के 2 हो गए 29। ठीक है, अब फिलहाल 10 लाख अपनी ही जगह पे, इन दोनों की साइन सेम है तो इन दो को ऐड करेंगे, साइन तो नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, 29,700, इसको ऐड करना है 1, कितना आएगा? 29,701। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 लाख में से 29,701, एक में से, सॉरी 10 में से एक गया, 10 में से एक गए, कितने बच गए? 9। यहाँ पे 9, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचा। यहाँ पे भी 9। ठीक है, 9 में से 9 गए, कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, सॉरी एक बार फिर कीजिए। 10 में से 1 तो 9, 9 में से 0, 9 ही बचा। ठीक है, 9 में से 7 2 बच गए, 9 में से 9 0। ठीक है, 9 में से 2 7, और यहाँ 9 बचा। देखिए, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो।
ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 1 9, 9 में से 0 9, 9 में से 7 2, 9 में से 9 0, 9 में से 2 7 और यहाँ पे 9 बचे, 970299, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसको हमने इवाल्वेट किया, लेकिन इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ की, डायरेक्टली इसको इवाल्वेट नहीं किया। ऑलरेडी मैंने कहा कि अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे 99 को अपने आप के साथ 3 बार, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप इनको इवाल्वेट कीजिए, लेकिन किस तरीके से, आइडेंटिटी को यूज़ करके। यहाँ पे मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की, x माइनस वाई होल क्यूब किसके बराबर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट था ये, इसके और 2 पार्ट्स हैं, ये आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 102 होल क्यूब, अब इसमें क्या लिखोगे, 100 + 2 होल क्यूब, तो बन गई फॉर्म आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, x + y होल क्यूब। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1000 - 2। ठीक है, तो वहाँ पे भी x - y होल क्यूब आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पढ़ाया, उसका पहला पार्ट पढ़ाया था, उसका सेकंड पार्ट कोई स्टूडेंट कह रहा है कि ये दिखाए। ठीक है, अब उसका सेकंड पार्ट दिखाते हैं। देखिए, उसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, सबसे पहले वो यहाँ पे लिख देंगे। जो आइडेंटिटी उसमें यूज हो रही है वो यहाँ पे लिख के रखेंगे, x + y + z होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट था वो क्या है, फैक्टराइज करना है एक पॉलिनोमियल को, 2x² + y² + 8z² - 2 √ 2xy + 4 √ 2yz - 8xz। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन 5 कह रहे कि फैक्टराइज, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसमें भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी, जो आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूं, ये जो 2x² है, देखिए मैं क्या करूं, मैं इसको इस तरीके से लिखूं, -√2x होल स्क्वायर। देखिए -√2 किसके बराबर, 2 के बराबर, और x² अपनी जगह पे। ठीक है, यहाँ पे जो x को तो ऑलरेडी स्क्वायर था, 2 की जगह मैंने क्या लिखा, -√2 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, -√2 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए अपने आप के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस √2 इंटू √2, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस y² अपनी जगह पे प्लस अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 साइड था, x को स्क्वायर था, मीन्स जो एक टर्म थी, एक होल स्क्वायर उस पर नहीं था, यहाँ पे सिर्फ x पे स्क्वायर था, 2 पे नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस होल टर्म पे एक स्क्वायर रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 8 साइड है, z पे स्क्वायर है, अब मैं क्या करूँ, इस होल टर्म पे एक ही स्क्वायर रखूँ। ठीक, एक स्क्वायर रखूँ इस पूरे होल टर्म पे। ठीक है, अब 8 देखिए 8 को किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने 2 की जगह -√2 स्क्वायर लिखा, अब 8 किसका मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। देखिए 8 अगर है, इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 2 में से एक लीजिए, अब ये एक बचा,
ये सिर्फ रूट जो अकेला बचा वो रूट के अंदर ही रहेगा, दो में से हम एक लेंगे वो रूट से बाहर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 2 में से एक 2, अब ये अकेला था, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा इसका स्क्वायर, ठीक है। 8 किसके बराबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, मतलब 8 हमें मिला 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इसके बराबर, ठीक। आप देखिए, आप चेक भी कर सकते, इसको अपने आप इसको 2 बार अपने आप से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 इंटू 2 4। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज 2, 4 इंटू 8, है ना। अब देखिए मीन्स 8 की जगह हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ में z है होल स्क्वायर, z को तो ऑलरेडी स्क्वायर था, अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 8 के बराबर है, ठीक है। प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x y। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 x y, ठीक है। प्लस ये टर्म हो गई, अब ये टर्म 2 y देखिए इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 z। देखिए इसका प्रोडक्ट देखिए 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 y z 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 y z प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 z इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 x। अब इनका मल्टीपल देखिए, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, हो गया माइनस। 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनका मल्टीपल 2 के बराबर, ये 4 और इनका इन दोनों का मल्टीपल 2 इंटू 2 4 और इनका मल्टीपल 2 4 इंटू 8 आ गया एक्स ज़ेड, ठीक है। अब आप सोचोगे पहले टर्म में मैंने यहाँ पे क्या लिखा नेगेटिव साइन, यहाँ पे जेड के यहाँ पे पॉजिटिव रखी, क्यों किया देखिए। आप देखिए पहले 3 टर्म्स के बाद जिस टर्म में एक्स था वो नेगेटिव है, ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव साइन है। यहाँ पे एक्स था ना तो नेगेटिव साइन, वाई जेड ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे एक्स जेड नेगेटिव साइन है, इसलिए मैंने क्या किया, ये एक्स फर्स्ट टर्म जिसमें एक्स था इसका जो कोफरेंट 2 था उसका जो स्क्वायर मैंने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसीलिए इसको मैंने किस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब लिखी, ठीक है। जो 2 पे स्क्वायर 2 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ आप देखिए इन 3 टर्म्स के बाद जहाँ जहाँ एक्स था उस जिस टर्म में एक्स था उसमें क्या थी नेगेटिव साइन, इसलिए मैंने ये क्या लिखा यहाँ पे नेगेटिव साइन रखी, ठीक है। अब देखिए अब इस चीज़ को आप इसके साथ कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पे है ना पहले 3 टर्म्स का स्क्वायर, यहाँ पे भी पहले 3 टर्म्स का स्क्वायर, फिर क्या है 2xy मीन्स 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, यहाँ पे भी वही है 2 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर के बगैर मैं बात कर रहा हूँ, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x, सेकंड क्या है y, फिर 2 इस y z, ये जो सेकंड और थर्ड यहाँ पे भी वही है 2y और z की जगह में क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी 2 थर्ड टर्म z और फर्स्ट टर्म zx, थर्ड टर्म देखिए 2 थर्ड टर्म और उसके साथ फर्स्ट टर्म, मीन्स ये सेम ही है, लेकिन जहाँ x है वहाँ हमें क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x, जहाँ y वहाँ हमें यहाँ पे भी y है, जहाँ z वहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z। अगर ये इसके बराबर तो ये किसके बराबर होगा, देखिए ये चीज़ इसके बराबर, यानी ये जो पहले 3 टर्म्स उनका स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसके बराबर, तो ये किसके बराबर होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z होल स्क्वायर, है ना। इन 3 टर्म्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x
प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जेड होल स्क्वायर, ये चीज़ उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसके बदले हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जेड होल स्क्वायर, ये चीज़ लिखो। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जेड इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जेड। अब यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये रही इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।